अजीज दोस्तों, आप सबको N.a.q TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, एक दो दिन में पाकिस्तान की सरजमीन पर, बल्कि उसी फ़ज़ा पर तीन चार यकदम ऐसे फैसले आए, पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर रख दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों, एक सबसे पहले अदलिया, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें आपको झूठ पर मबनी पढ़े लिखे ज़हीन व फ़तीन किरदार आपके सामने आएंगे। 2009 से लेकर 2023, बल्कि अब तक भी ऐसे ऐसे नादर नमूने पाए जाते हैं। वो नमूने आपको रोज़ रोशनी की तरह यहाँ हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपके सामने चीफ जस्टिस साहिबान हों या जस्टिस साहिबान हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे वो पेशावर, लाहौर, सिंध, बलूचिस्तान के हों, इस वक्त वो अपने आप से बाहर हुए हैं और आज़ाद अदलिया का नारा मारते हुए दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपके सामने चौधरी इफ्तार मोहम्मद से लेकर बंदियाल साहब तक के चीफ जस्टिस साहिबान के किरदार, दोगलेपन यहाँ होते नज़र आए और इन सब के ऊपर झूठ और जो इनके ऊपर बतान लगते थे, जस्टिस मज़ाहिर के इस्तीफ़े ने एक ऐसी स्टंप लगा दी और ऐसी गवाही देगी। N.a.q TV4 हर सोच में आगे, चांद तारे भी शर्माए जब हमारा नाम आए। हर पल है नया, हर लम्हा है सदा। N.a.q TV4 दे गया कि ये निज़ाम भी अंदर से सड़ा हुआ है और जैसे दूध की कढ़ाई में आखिर में जब दूध जल जाता है, जब सनांद आती है, इसमें कई किरदार उस बदबूदार सनांद के बराबर होते हैं और नज़र आ रहे हैं। इस वक्त एक तो ये तब्दीली हुई, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों चाहे सुप्रीम कोर्ट हों, इनके जस्टिस साहिबान के किरदार और चीफ जस्टिस साहिबान ने जो मिस कंडक्ट के मुजाहरे करते रहे, वो नंगे होकर सामने आ गए। और दूसरी इन खबरों में ये खबर छुप गई कि जो जनरल मुशर्रफ की सज़ाए मौत को बहाल रखा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त इस फैसले ने और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले ने, जो हर दिन बाद या 2 दिन बाद, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो या पेशावर हाई कोर्ट हो, मुल्क की सालमियत पर हमला करने वालों को रिलीफ दे रहे हैं और उनके सहूलतकार बन रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन दो फैसलों ने इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारे सियासी तज़किए के मुताबिक अगर अल्लाह ताला सब खैर व खैरियत रखे तो सब मुश्किल आसान करते हुए पाकिस्तान 8 फरवरी को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच सकता है, मगर उससे पहले भी बहुत कुछ हो सकता है। इस वक्त जो 76 साल से मजबूत और उसको कुछ चैलेंज करने वाली
कोई और चीज़ नहीं। वो सदाबहार इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त इतनी पावरफुल है। और सुप्रीम कोर्ट और अदलिया ने भी अपने आप को पावरफुल बनाना शुरू कर दिया, और चंद फैसलों की बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने आ चुकी है। ना अदलिया हार मानने को तैयार है। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने इस्टेब्लिशमेंट को एक सख्त पैगाम पहुँचा दिया कि अब वो 2018 वाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं, ना ही बंदियाल वाली है, ना ही गलदार वाली है, ना ही खोसा वाली है, और ना ही बाबे रहमती वाली है। मेरे दोस्तों, ये कादी वाली सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट अदलिया भी सीना तान कर इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ी है। देखते हैं आने वाले 2 हफ्तों में क्या कुछ हो सकता है। हर चीज़ सामने नज़र आ रही है। आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, ज़हीन हैं, फतीन हैं। आपको भी सारा कुछ पता है इन 2 हफ्तों में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। बस हमारी आखिर में यही दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, और दुश्मनाने पाकिस्तान की सारी स्कीमें फ्लॉप करे, फेल करे, और पाकिस्तान को ज़िंदा और तबींदा रखे। इसी के साथ अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें, और इसको अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये है हमारा सफर।